पार्टी को लगा बड़ा झटका। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी से दिया इस्तीफा। कांग्रेस पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। कांग्रेस पार्टी रिमोट कंट्रोल से चलाई जाती है और कांग्रेस पार्टी में दिखावा और छलावा बहुत ज़्यादा है। इससे एक बात प्रमाणित होती है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक खानदान की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के अंदर सिर्फ नेहरू गांधी खानदान से आने वाले नेताओं की कदर और इज्जत होती है। अन्य नेताओं को कांग्रेस पार्टी में प्रताड़ित किया जाता है। जिन गुलाम नबी आज़ाद साहब ने अपना खून पसीना लगाकर दशकों तक मेहनत करके न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे भारत में कांग्रेस पार्टी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया, उन्हीं गुलाम नबी आज़ाद साहब को मजबूर किया गया कि वो त्याग पत्र दें। गुलाम नबी आज़ाद साहब लगभग पिछले 2-3 वर्षों से जिस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, बार बार उनको अपमानित किया जा रहा था, बार बार श्री गुलाम नबी आज़ाद साहब की कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षों द्वारा जो उनको इंसल्ट किया जा रहा था, उससे दुखी होकर श्री गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कांग्रेस से त्याग पत्र दिया है। और हकीकत है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर आम जनमानस की कहीं कोई जगह नहीं है। वहाँ सिर्फ नेहरू गांधी खानदान में जो पैदा होता है उसी की कांग्रेस पार्टी है। श्री गुलाम नबी आज़ाद साहब के कद के बड़े नेता का कांग्रेस ने ये हाल किया है, तो वहाँ अन्य जो नेता हैं या छोटे स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उनका क्या हाल होता होगा वो तो आप सोच भी नहीं सकते। कांग्रेस पार्टी जो है वो डूबता हुआ जहाज थी और गुलाम नबी आज़ाद साहब के त्याग पत्र के बाद ये कांग्रेस अब पूरी तरीके से डूब चुका जहाज है। कांग्रेस का बंटाधार हो गया, कांग्रेस की नैया डूब चुकी है और कांग्रेस हमेशा हमेशा के लिए लुप्त होने के कगार पर है। मुझे चिंता इस बात की है कि गुलाम नबी जी के बाद इस पद को जो संभालेंगे उनको गुलाम नबी जी से मैच करने में बहुत दिक्कत पड़ेगी। क्योंकि गुलाम नबी जी अपने दल की चिंता करते थे, लेकिन देश की और सदन की भी उतनी ही चिंता करते थे। ये छोटी बात नहीं है जी, ये बहुत बड़ी बात है। वरना अपोजिशन के लीडर के रूप में अपना दबदबा पैदा करना, ये सब मोह किसी को भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने सदन से, मैं शरद पवार जी को भी इसी कैटेगरी में रखता हूं, वे सदन की और देश की चिंता को प्रायोरिटी देने वाले नेताओं में से रहे। गुलाम नबी जी ने बखूबी इस काम को निभाया है। मुझे याद है इस कोरोना काल में मैं एक फ्लोर लीडर्स की मीटिंग कर रहा था, तो उसी दिन गुलाम नबी जी का फोन आया। तो मोदी जी, तो ठीक है आप करते हैं, लेकिन आप एक काम कीजिए, सभी पार्टी लीडर्स की मीटिंग जरूर बुलाइए। मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने पार्टी लीडर्स के साथ, सभी पार्टी अध्यक्षों के साथ बैठने का मुझे सुझाव दिया और मैंने उस मीटिंग को किया भी। वो गुलाम नबी जी के सुझाव पर किया था और मुझे कहने में, यानी इस प्रकार का संपर्क, और उसका मूल कारण है कि उनको दोनों तरफ का अनुभव रहा है, सत्ता दल का भी और विपक्ष का। 28 साल कार्यकाल, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है जी।